बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा लास्ट पूरा मंथ एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम चल रहे थे। अभी भी उसका एक पार्ट है, लेकिन अब मैं फ्री था और मैंने फेसबुक पर देखा कि स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आ गया है, तो मैंने सोचा अब तो वीडियो अपलोड करना और पोस्ट करना तो बनता है। सो हेयर आई एम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 घंटे का टेस्ट है और इसके नतीजे में आप 40 से 45 हज़ार की स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। 40 से 45 हज़ार की स्कॉलरशिप, जो कि आपने एक टेस्ट सॉल्व करना है, उसकी डिस्कशन करनी है, और अगर उसमें आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और उसके नतीजे में ये होगा कि आप जब स्टेप से तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल फ्री कर सकते हो, चाहे आप फिज़िकल क्लासेस लो या ऑनलाइन क्लासेस लो। बाकी कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, किसे करना चाहिए, मज़ीद ये कि आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, अप्लाई किस तरह से करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी डाउट होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और साथ साथ आपको बताते जाता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, और बाकी मज़ीद डिटेल और आपके जो भी क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड वो मैं आंसर करता जाता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर किया। मैंने वेबसाइट पे चेक किया, लेकिन उधर मुझे अप्लाई करने का तरीका नहीं मिल सका, इसलिए मैंने सोचा कि फेसबुक पर है, उधर से ही आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने इधर सर्च में फेसबुक पे ओपन करनी है, उधर सर्च में जाके स्टेप लिखना है, तो आपके सामने स्टेप बाय पीजीसी लिखो, ये आ जाएगा स्टेप की ऑफिशियल जो पेज है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। मेरा नेट थोड़ा इशू है इसलिए स्पीड कम आ रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक ये ऊपर, तब तक मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये टेस्ट ज़रूर देना है, अगर आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो। अगर आप रिपीटर हो फिर तो समझ लो कि ये आप पर फ़र्ज़ है ये टेस्ट देना। सो ज़रूर ये टेस्ट दो। तो ये हमने स्क्रॉल डाउन कर, ये आ गया स्टेप के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। टेस्ट होगा 26 नवंबर को और टोटल 3,000 स्कॉलरशिप हैं जो कि टॉप स्कोरर्स के लिए हैं, मतलब उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 100% मतलब 40 से 45 हज़ार का जो टेस्ट सेशन है वो उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। और जो 80% से अबव स्टूडेंट नंबर लेंगे उनको 25% मिल जाएगी, और बाकी 15% जो कि टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे यानी अच्छे नंबर ले लेंगे उनको मिल जाएगी। बाकी डिटेल हम इनकी वेबसाइट पर देखते हैं। ये वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया है, उस पर क्लिक करते हैं। ये उनकी होगी वेबसाइट ओपन, और मज़ीद डिटेल हम इधर देख लेते हैं। इधर इंट्रोडक्शन है जिसके स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्या हुआ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये टेस्ट होगा 2 घंटे का, अगर आप उसमें अच्छे नंबर लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। बेनिफिट वो भी ये है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट हो या आप रिपीटर हो, आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। और स्कॉलरशिप पॉलिसी वही मैं पहले बता चुका कि 100% स्कॉलरशिप है जो कि टॉपर होंगे, और ये टॉपर किस तरह से होंगे, सिटी वाइज होंगे। अगर आप लाहौर में हो तो लाहौर में वैसे भी मेरिट हाई होता है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उधर ये हो सकता है कि जो जिनके 95% से अबव मार्क्स हैं उनको सिर्फ 100% स्कॉलरशिप मिले। और दूसरी तरफ अगर सियालकोट में देखा जाए, सियालकोट में अब तो मेरिट हाई रहता है, लेकिन यह है कि इधर बाकी सिटीज़ मतलब लाहौर के मुकाबले में कम ही होगा, और इधर हो सकता है 90% अगर आप नंबर लेते हो या 85 भी लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। इसके बाद सिलेबस पर बाद में बात करते हैं, टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं। वही 120 एमसीक्यूज होंगे और मज़ीद पैटर्न आपके सामने शेयर करता हूँ। तो बायोलॉजी के होंगे 35 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के होंगे 30 एमसीक्यूज़, फिज़िक्स के भी 30 होंगे, और इंग्लिश के उन्होंने ज़्यादा किए हैं 20 एमसीक्यूज़, और लॉजिकल रीजनिंग 5 एमसीक्यूज़, यानी कि इस दफ़ा इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। बाकी टोटल 120 एमसीक्यूज़ हैं और 2 घंटे टाइम है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। और ये जो पंजाब में जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो टेस्ट होगा वो फ़िज़िकल होगा, और जो आउट ऑफ पंजाब यानी कि सिंध के स्टूडेंट हैं या बलूचिस्तान और दूसरे स्टूडेंट हैं उनका ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट में फ़ॉरेन स्टूडेंट जो कि बैरून मुल्क स्टूडेंट हैं और वो भी स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं, और उनके नंबर अच्छे आते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे है।
और मज़ीद जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं वो ये है कि आपने ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करना है और साथ अपना क्लिप बोर्ड लेके जाना है, और डबल मार्क फिल नहीं करने और मार्क को कम्प्लीटली फिल करना है जैसे कि पहले होता था, बबल 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 फिल करनी होती है। मज़ीद इसमें भी एक तो ट्रिक है जो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। और अब हम बात करते हैं सिलेबस की। आपने स्क्रॉल करना है इसे और आपको ये ऊपर सिलेबस मिल जाएगा एम डी कैट का। ये एन एम डी कैट का सिलेबस आ गया। इसमें जो चैप्टर हैं वो सिर्फ 3 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। इसमें स्पोर्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला एक चैप्टर है, दूसरा रिप्रोडक्शन वाला, और तीसरा स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और ये आपने किधर किधर से करने हैं। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल आपने एफएससी में पढ़ा, और मज़ीद इसके लिए आपने जो फ़ॉरेन की बुक्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वो भी अब आपकी टेक्स्ट बुक ही हैं और कंपलसरी हैं आपके लिए। इसी तरह बायोलॉजी के अलावा जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स ये आपकी अगर आप एफएससी भी पढ़ते हो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो फेडरल की बुक्स हैं अगर आपको उनके नोट्स मिल जाएँ तो वो आपका क्लियर सारा कर देगा। बाकी अगर वैसे भी कोई अच्छे टीचर के किसी नोट्स हैं तो उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा, सारा कुछ। जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये आपको एफएससी की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी के नोट्स हैं किसी टीचर के तो उसमें आपको मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी इजी है, और ये मतलब ज़्यादा कंसेप्ट बेस है, सो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, ये भी आपका निकल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इससे भी आपका एफएससी से ही निकल जाएगा। उसके बाद आती है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है, सिर्फ ऑर्गेनिक के 4 से 5 चैप्टर हैं। सो आप ये भी अगर आप एफएससी की बुक से करो तो भी हो जाएगा, और साथ में आपने एक रीड फेडरल की बुक को भी ज़रूर देनी है, क्योंकि ये जो आपकी तैयारी है ना सिर्फ आपकी सेट की तैयारी है बल्कि यह आपका जब एमडी कैट होगा उसकी भी आपके लिए तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, पहले भी यही होता था लेकिन पहले एमसीक्यूज़ की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा 20 एमसीक्यूज़ मतलब ज़्यादा हो गए हैं एमसीक्यूज़। तो वर्ब टेस्ट जिनमें वाज वर्ब मतलब जो वर्ब है उसके बारे में पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तैयारी करवाते हैं एंटी टेस्ट की सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। मज़ीद प्रपोजिशन एंड एडजेक्टिव एडवर्ब ये आपने करना है, और पेयर ऑफ वर्ड्स आपने फर्स्ट ईयर में किए हैं वही आप यूज़ कर सकते हो, और ईडियम्स आपने सेकेंड ईयर में रिसेंटली किए होंगे वो आप कर लो। और वोकेबलरी के बारे में स्टूडेंट पूछते हैं कि मुश्किल आएगी कौन सी आएगी, जो आपने एफएससी की बुक पढ़ी हैं उसी के रिलेटेड आएगी, आसान आएगी, जो आप ऐसी आएगी जो आप कर सकोगे। और बाकी आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, ऑप्शन देखो, आपको पता थोड़ा बहुत आइडिया उससे भी हो जाएगा। और लॉजिक के रीजनिंग इसके 5 एमसीक्यूज आएंगे, वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये है इसके टोटल जो एमसीक्यूज आएंगे एन एम डी कैट के, उसमें 120 एमसीक्यूज हैं, बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के भी 30 एमसीक्यूज, सॉरी बायोलॉजी के 35 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 20 और लॉजिकल रीजनिंग के 5 एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये अप्लाई किस तरह से करना है। ये अप्लाई नाउ फॉर सेट, इस पर आप क्लिक करो तो आगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने डिटेल देनी है, बोर्ड रोल नंबर जो आपका था एफएससी पार्ट 2 में वो आप लिख सकते हो, सॉरी एफएससी पार्ट 1 में वो आप लिख सकते हो। उसमें मार्क्स आपके कितने हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने बोर्ड रोल नंबर, आपने जो एफएससी के पार्ट 2 का जो रोल नंबर था वो लिखना है, उसमें आपने अपने नंबर लिखने हैं। मज़ीद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम में आपने एन एम डी कार्ड लॉन्ग एन एम डी कैट विद नम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। फुल नेम फादर नेम लिखना है, ईमेल आईडी अपनी लिखनी है, कॉलेज का नेम लिखना है जैसे आपने एफएससी की थी। उसके बाद स्टूडेंट का बे फॉर्म और सीएनआईसी ये आपने लिख लेना है, और अपना फ़ोन नंबर आपने ज़रूर लिखना है, और इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, ये हो गया, इधर से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिज़िकली भी करना चाहते हो तो आप किसी भी पंजाब कॉलेज में जाओ, आपके हर सिटी में पंजाब कॉलेज तो है, आप अपने सिटी के पंजाब कॉलेज में जाओ, उधर से आपको फॉर्म मिलेगा, आप उसे उधर ही फिल करो और उधर ही सबमिट करवा दो। अब कुछ स्टूडेंट को होता है कि वो कहते हैं कि हमारी सिटी में तो पंजाब कॉलेज है ही नहीं, तो उनके लिए सॉरी स्टेप एकेडमी है ही नहीं, तो वो उनके लिए भी ये है कि जो टेस्ट होगा वो पंजाब कॉलेज में होगा। अगर आपकी सिटी में पंजाब कॉलेज है तो आप उधर जाओ, आपको वो फॉर्म देंगे और आपका
और आप उधर फिल करके सबमिट कर दो और आपका सेंटर भी उधर ही होगा। और 26 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें आप उधर ही जाओगे। आपको बता देंगे कि क्योंकि पंजाब कॉलेज के कैंपस हर सिटी में 3 से 4 होंगे, किसी एक सेंटर में आपका टेस्ट हो सकता है। सो आप उधर जाओ, टेस्ट दो, उसके बाद डिस्कशन करो और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई स्टेप के बारे में। मज़ीद अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, और मैं एक सेशन स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, वो आप वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, और मज़ीद जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करते जाता हूँ। सो पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट फ़र्ज़ करो कि गुजरांवाला से है और दूसरा लाहौर से है। वो गुजरांवाला स्टूडेंट चाहता है कि वो स्टेप का टेस्ट दे, सेल्फ असेसमेंट, और बाद में वो लाहौर से तैयारी करे एमएनएमडी कैट की। तो कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप जिधर टेस्ट दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। और मतलब अगर आप गुजरांवाला में देते हो तो आप गुजरांवाला में टॉप स्कोरर्स में आओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आप गुजरांवाला में ही स्टडी कर सकते हो। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि वो लिया से है, वो लाहौर वाला स्टेप ज्वाइन करना चाहता है सेशन के लिए, लेकिन वो फिज़िकल लाहौर में टेस्ट नहीं दे सकता। तो क्या वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है जिस तरह से बाकी प्रोविंस यानी कि सिंध के पी और फॉरेन स्टूडेंट दे सकते हैं? तो जो स्टेप ने जो आंसर दिया वो ये था कि वो उसे फ़िज़िकल टेस्ट देना पड़ेगा अगर वो लाहौर वाला कैंपस ज्वाइन करना चाहता है, और लाहौर में ही देना पड़ेगा। और अगर लिया में है स्टेप तो उधर दे तो फिर वो लिया में ही तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर आपके सिटी में पंजाब कॉलेज तो है लेकिन स्टेप नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वो दूसरी सिटी में भी जाके आप वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो ये आपको फ़ायदा होगा अगर आप ये टेस्ट देते हो और आप अच्छा मार्क्स लेते हो और आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो। और अगर आप फिज़िकल क्लासेस नहीं भी लेते और आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन करो, फिर भी आपको फ़ायदा है, आपको स्कॉलरशिप तो मिली होगी और आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो सिर्फ जून जुलाई वाले सेशन के लिए होगी या आप जो रिपीटर हैं वो रिपीटर सेशन जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी है? तो अगर आप रिपीटर सेशन ज्वाइन करते हो और आप फ़ी पे करते हो तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो अगर आप रिपीटर सेशन ज्वाइन करना चाहो तो वो भी आप अभी कर सकते हो, और आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और क्या जो टेस्ट होगा वो सिलेबस में से ही आएगा? हाँ, तो जो टेस्ट आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है सब उसी में से आएगा। तो ये हो सकता है कि जो पंजाब वाला ना आए, वो कुछ जो टॉपिक हैं वो फेडरल की बुक से आ जाएं, इसलिए आपने फेडरल और पंजाब दोनों की बुक्स से करना है वो सिलेबस कवर। तो आप अच्छे से करो, बाकी मैं आपको गाइड करता हूँ आगे जा चल करके किस तरह से आपने वो सिलेबस सारा कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टेस्ट ऑनलाइन होगा? तो ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि पंजाब से नहीं है, यानी कि वो सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं या के से हैं, या इसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कई तरह एमबीबीएस करें तो वो भी उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है। बाकी अगर आप पंजाब से हो तो आपको फ़िज़िकल ही टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है कि आपके जो नज़दीक पंजाब कॉलेज है आप उधर टेस्ट दे सकते हो। आप उधर फॉर्म फिल करके जमा करवा दो तो आपका सेंटर वही बनेगा और आप उधर टेस्ट दे लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हर स्टूडेंट ये टेस्ट दे सकता है या सिर्फ जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो ही दे सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि तमाम स्टूडेंट फ्रेशर जो जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 में हैं या रिपीटर हैं वो ये टेस्ट दे सकते हैं, चाहे उन्होंने स्टेप से चाहे उन्होंने पंजाब कॉलेज से पढ़ा है, चाहे सुपीरियर कॉलेज से पढ़ा है या किसी और कॉलेज से पढ़ा है। और रिपीटर तो ये टेस्ट ज़रूर देना, इसलिए ये उनके लिए एक सबसे अच्छा चांस है एंटी टेस्ट की तैयारी करने का और स्कॉलरशिप हासिल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रिपीटर टॉप करता है तो क्या उसे भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी? तो इसका भी आंसर ये है कि हाँ, उनको उनको भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और मैं भी रिपीटर था, मैंने 2 बार टेस्ट दिया और मुझे दोनों बार 100% स्कॉलरशिप मिली, और मैं फ्री में पढ़ा स्टेप से। 2018 में भी फ्री में पढ़ा और 2019 में भी फ्री में पढ़ा। और मैंने वो किस तरह से किया वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले क्वेश्चन आंसर कर लूँ, उसके बाद अपने बारे में बता दूँ और आपने किस तरह से करना है, और जो मैंने सेशन स्टार्ट करना है वो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी पंजाब कॉलेज के ब्रांच में करवा सकते हो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो और फिज़िकल भी करवा सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 24 तक कोशिश करो आप करवा दो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बाकी भी उनको इंतजाम करने पड़ते हैं। सो कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लो। कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें स्टेप का कोई भी कैंपस नहीं है, लेकिन पंजाब कॉलेज तो तकरीबन हर सिटी में है।
सो ये टेस्ट पंजाब कॉलेज में होगा, आप उधर जाओ, फिज़िकली फॉर्म फिल कर दो या ऑनलाइन फिल कर दो। टेस्ट पंजाब कॉलेज में ही होगा आपकी सिटी में। सो आपने परेशान नहीं होना, फॉर्म फिल करो और टेस्ट दो, अच्छे नंबर लो और स्कॉलरशिप हासिल करो। हर साल स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, तो मैं एक सेशन शुरू करता हूँ। मैंने 2 बार टेस्ट दिया और मुझे दोनों बार स्कॉलरशिप मिली। एक बार मैंने टॉप की और दूसरी बार मेरे सेकंड पोजीशन थी। पर मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, ये भी एक ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अच्छे नंबर ले सकते हो। सो मैंने इस साल भी सेशन स्टार्ट करने का सोचा है। आपने क्या करना है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम, अपना आपने जो आपके नंबर आए हैं वो आपने सेंड करना है एफएससी में और एंटी टेस्ट के, और आपने ये टाइप करना है कि आई वांट टू जॉइन स्टेप्स एट 2022। तो मैं आपको उससे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं भी काफ़ी सेशन स्टार्ट कर चुका हूँ और जो मैंने देखा है कि फ्री की चीज़ की उतनी अहमियत नहीं होती। मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, एक दिन आप काम करोगे, दूसरे दिन बस कर दोगे। सो इसलिए इस साल मैंने सोचा है कि ये जो सेशन होगा ये पेड होगा, और इसकी जो फ़ी होगी सिर्फ 200 रुपीज़ होगी। और वो इस तरह से होगी कि आपको वो रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आप पूरा मतलब जो 20 दिन है काम करते रहोगे और जो मैं कहूँगा आप उस तरह से करोगे, यानी कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ग्रुप में, तो वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और ये फ़ीस सिर्फ इसलिए है कि आपको पता हो कि आपने फ़ी पे की है और अब आपने करना है ये। अब मैंने फ़ीस की बात की है तो इस पे भी काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर फीस ले रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं। तो बात ये है कि मैं पहले भी काफ़ी सेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी पोस्ट करता हूँ, लेकिन क्या है ना कि 2-4 दिन स्टूडेंट काम करेंगे, उसके बाद बस ख़त्म काम। अभी मैंने रिसेंटली एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें तकरीबन 40 बच्चे थे, मतलब जिन्होंने बोला कि हम करेंगे, लेकिन क्या था जो पार्टिसिपेट करते थे वो 3 बच्चे थे, 2 से 3 सिर्फ। और उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया जब मेरे प्रोफेशनल एग्ज़ाम थे और मैं ग्रुप नहीं था, मैनेज कर रहा। सो ये सिर्फ फ़ीस इसलिए है। बाकी आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लो, ना अच्छा लगे तो फिर भी कोई बात नहीं। मैं आपको वैसे ही गाइड करता रहूँगा, लेकिन उसमें यह है कि मैं आपके लिए सेशन कोई नहीं ज्वाइन करूँ स्टार्ट करूँगा। अब बात करते हैं कि आपने पढ़ना किस तरह से है। सिलेबस आपके सामने है कि बायोलॉजी का, इसमें 3 चैप्टर हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये आपने अच्छे से तरीके से थर्ड चैप्टर किया है। और इसमें जो नर्व इम्पल्स वाला जैसे पहला है, उसके ही जो न्यूरॉन्स हैं, उसके एक लास्ट पे जहाँ डायग्राम बनी है एफएससी की बुक, उस पर उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, लॉन्ग सा पैराग्राफ। आपने वो करना है, उससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो स्टेप के टेस्ट हैं उनमें उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसी तरह ये आप करो। बाकी आप मज़ीद अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आएँ, और जिस तरह से मैंने किया, मेरा क्या था, मेरे पास टाइम कम था, लेकिन मैं जो अपने जो 2 मंथ थे उससे पहले थे या 3 मंथ, मैं मतलब एम डी कैट के साथ रिलेटेड था, मतलब स्टडी दूसरों को गाइड करता था और उनके क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करता था, और उससे मुझे फ़ायदा हो गया। लेकिन आपके लिए क्या है कि आपने इसके साथ साथ एम सी क्यूज़ बनाते जाना है। इसी तरह इलेक्ट्रिक स्नैप्स, केमिकल स्नैप्स, ये आपको एफ एस सी की बुक में नहीं मिलेगा, पंजाब पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको फेडरल की बुक पढ़नी पड़ेगी। अब बात करें हार्मोन्स, फीडबैक मैकेनिज़्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, इसमें मेन 2 ही पूछे जाएंगे मुझे लगता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन हो सकता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव में जो आपने बुक में पढ़े हैं जैसे टेम्परेचर कंट्रोल और बाकी फूड वगैरह। इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी जो डायग्राम्स बनी है वो आपने अच्छे से देखनी है। उसके अलावा डायग्राम के नीचे 2-2 3-3 लाइंस लिखी हैं, वो आप अच्छे तरीके से करो, तो आपका ये भी अच्छे से हो जाएगा। स्पोर्ट एंड मूवमेंट भी आसान है, मसल है 3, और मसल जो मसल एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जी लाइन, ए बैंड, आई बैंड, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इस पर इफेक्ट का पता होना चाहिए। और ये आपने सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक से नहीं करना, आपने फेडरल से भी करना है, फिर ही आपका फ़ायदा होगा और तब भी नंबर अच्छे आएंगे और आपका स्कॉलरशिप हासिल करने का चांस भी इंक्रीज़ होगा। अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो ये क्या है, फ़िज़िक्स ज़्यादा कंसेप्चुअल होगी और मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और न्यूमेरिकल बेस किस तरह से कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स पढ़े होंगे,
अब इसमें क्या है, नोट्स ही आएंगे। जैसे आपने हमने कैपेसिटर पढ़ा एफएससी में, एफएससी में सिर्फ सिंपल कैपेसिटर या उसका रिलेशन है पैरेलल और सीरीज़ में, उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है दिया। लेकिन ये हो सकता है उसकी फेडरल की बुक में हो, सो ये आपने उधर से करना है। बाकी भी जो जो टॉपिक सिलेबस में है वो आपने ज़रूर देखने हैं, चाहे वो फेडरल से देखो या पंजाब की टेक्स्ट बुक से। और अगर हो सके, क्योंकि टाइम तो 20 दिन है, तो आप दोनों से भी कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी ज़्यादा रिलेशन है, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसका भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये है कि वायर को स्ट्रेच किया, लेंथ डबल हुई तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है हमने। इस तरह और भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये किस तरह से, इसके लिए भी आपने नोट्स ज़रूर पढ़ने हैं। आप अपने नोट्स पढ़ो या किसी भी टीचर के, या आपस में स्टूडेंट एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एक रट्टे वाला काम है और ये आपने रट्टा ही लगाना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमरिज्म, ये 7 वाला चैप्टर है। इस तरह हाइड्रोकार्बन में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपने की हैं पहले, और ये आप दोबारा भी आसानी से कर सकते हो। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए, ये भी प्रैक्टिस से आएगा आप। क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि आपने अगर करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, 20 दिन बहुत ज़्यादा है, तो आप जो भी चैप्टर है वो करो, साथ साथ उसके एमसीक्यूज बनाओ खुद से। इस तरह इंग्लिश की बात करें, इसके लिए पहले आप सर सलमान वहीद के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप गूगल पर सर्च करो सलमान वहीद एन एम टी कैट, तो तो आप साइट ओपन करो, उधर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सर की बुक का नाम है केमिकल ग्रामर, आप वो रीड कर सकते हो, उससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड फर्स्ट ईयर, ईडीएम सेकेंड ईयर के वो करो, और जो वोकेबलरी वो बहुत आसान आएगी, वो आप आसानी से कर सकते हो। इस तरह लॉजिकल रीजनिंग भी। लेकिन जो इस इन तमाम चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने इस टेस्ट को ऐसा ही लेके चलना है जैसे ये एन एम टी कैट है। 20 दिन है, सिलेबस थोड़ा सा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा आपके लिए करना। सो आप अच्छे से इसे करो। और एक बात ध्यान से, कि आपने इसमें भी एक दूसरे को compete करना है। अगर आपका सियालकोट में आप टेस्ट दे रहे हो तो हो सकता है कि जिसे स्कॉलरशिप मिले उसके मार्क्स 95% से ज़्यादा हो, उसे स्कॉलरशिप मिल सके। और लाहौर वाले के ये भी हो सकता है कि 97% से ज़्यादा मार्क्स आए तो ही उसे स्कॉलरशिप मिले। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 2018 में दिया तो तब स्कॉलरशिप मिली थी, तकरीबन मेरे नंबर थे 432 थे शायद, 550 में से। इसी तरह जब मैंने फिर दोबारा दूसरी बार टेस्ट दिया तो उसमें मेरे कितने थे, उसमें मेरे 490 तक थे 550 में से। यानी कि मैंने इम्प्रूव किया, लेकिन दूसरी बार मेरा मतलब तब सेकंड पोजीशन आई थी, और पहली बार जब मैंने 432 थे तब मेरी फर्स्ट थी। यानी कि तब कंपटीशन कम था, उसके दूसरे साल कंपटीशन बढ़ गया। इस तरह हर साल कंपटीशन में इंक्रीज़ होगा, सो आपने उस लिहाज से अपने आप को तैयार रखना है। बाकी सेशन अगर ज्वाइन कर सको तो भी अच्छा, अगर नहीं करना फिर भी कोई बात नहीं। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। अल्लाह हाफिज़।